दिवाली के दिनों में कुछ एक मांत्रिक, कुछ एक ज्योतिषी जो है वो ऐसा कहते हैं कि इस रात को ये एक बीसा जप होता है। ये जप जो पूरी रात कर ले तो लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि लॉटरी डालेगा तो लॉटरी निकलेगी, सट्टा खेलेगा तो सट्टे में भी जीत जाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जहां लगाएगा उस कंपनी के शेयर भी बढ़ जाएंगे, पर होगा पूरी रात। तो जब पूरा परिवार दिवाली की मिठाई खा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ये बैठ के मंत्र जप कर, भगवान से कोई लेन देन नहीं है। किससे लेन देन है? माया से। दुख संकट आने पर जो भजन करे वो आर्त भक्त, किसी मतलब के लिए भजन करे वो अर्थार्थी भक्त। तीसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको कहे? जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा रखे, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु को कोई दुख नहीं है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं है, पर ईश्वर को जानने की इच्छा मन में रख के वो भगवान का भजन करता है, उसे हम कहते जिज्ञासु। चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी किनको कहते हैं? जिन्होंने तत्व रूप कृष्ण को जान लिया, मैं कौन हूं यह समझ लिया, भ्रम का पर्दा उठ गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, और इसके बाद भी वो स्मरण करता है। ये है ज्ञानी। प्रभु कहते तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचा मम प्रियः। जो नित्य मेरे में ही एक ही भाव से स्थित है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला यह ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे बड़ा प्रिय है। देखिए, एक तो यह है कि आप किसी के पांव दबा रहे थे जब तक उससे कुछ मतलब था, पैसे चाहिए थे, कुछ चीज लेनी थी तो पांव दबाए। एक ये है कि आपको चाहिए कुछ नहीं, आप फिर भी पांव दबा रहे हैं, तो आपकी स्थिति और अच्छी हो गई। और एक ये है कि सामने वाले को जरूरत नहीं है, वो बूढ़ा भी नहीं है, रोगी भी नहीं है, आपको उसे कुछ चाहिए भी नहीं है, आप उसको खुश भी नहीं करना चाह रहे, पर फिर भी आप प्यार से उसके पैर को सहलाओ, तो ये तो प्रेम का आदान प्रदान प्रेमियों का हो गया ना। तो प्रेम का आदान प्रदान तो हमेशा ही आनंदकारी होता है। इस जगत में लोग प्रेम से बड़े वंचित हैं। पति को पत्नी तब चाहिए जब उसे काम सुख चाहिए, पत्नी को पति तब चाहिए जब काम सुख या उससे रुपया या उसको कुछ रिश्तेदारी निभानी है, कुछ मतलब है, तो आपस में आदान प्रदान, आमोद प्रमोद, लेन देन, हास्य व्यंग सब कुछ हो रहा है। और अगर कुछ ना चाहिए हो तो, अब ये बात अलग है कि ऐसी स्थिति कभी आनी नहीं तुम्हारी कि जब तुम्हें कुछ ना चाहिए हो, तुम्हें हमेशा ही कुछ चाहिए। तुम्हें हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए ये परस्पर इंटरैक्शन जो है ये तुम लोगों की चलती रहती है। बट जस्ट इमेजिन एक ऐसी स्थिति जहां पत्नी को पति से कुछ ना चाहिए हो, पति से पत्नी को कुछ ना चाहिए हो, तो फिर वैसे उन्हें पति पत्नी कहना भी नहीं चाहिए। क्या कहें उनको? प्रेमी कहो, चलो उन्हें हम कहते प्रेमी। पर वैसे प्रेमी पति पत्नी होते हैं या पति पत्नी प्रेमी हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय दो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, अरे जब तक शादी नहीं हुई थी कभी फूल देता था, कभी चॉकलेट देता था, कभी कार्ड देता था, कभी एसएमएस भेजता था, अब देखो कुछ भी नहीं। कहते वो एडवर्टीजमेंट थी, तब तो पटा रहा था तुझको।
अब तो तू शादी हो गई, तूने मुझे देख लिया, मैंने तुझे देख लिया, एक दूसरे को भोग लिया, बात खत्म हो गई, अब तो कहीं और करूंगा ये, अब तो बात खत्म हो गई। जगत के व्यवहार में ऐसा रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल है जहां किसी को कुछ चाहिए ना हो और फिर भी प्रेम का संबंध हो। देखिए, शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्य गुरु के आदर देता है, शिष्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम है? नहीं नहीं, शिष्य को भी चाहिए गुरु से ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, शक्ति चाहिए। तो गुरु शिष्य के संबंध में भी आप पूर्ण रूपेण स्वार्थ रहित नहीं होते। अभी देखो, जो चेला गुरु की सेवा ना करे तो गुरु कहेगा चल भाड़ में तू भी। चेला गुरु की बात ना माने, वो गुरु कितने दिन चेले को प्यार करेगा? और चेले को जो गुरु से चाहिए वो उसको गुरु से ना मिले तो वो कितने दिन गुरु के पास जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो गुरु और शिष्य के मध्य में भी आदान प्रदान तो हो ही रहा है, चाहे किसी और लेवल का हो रहा, लेकिन हो तो रहा ही है। शिष्य को उम्मीद है गुरु से ज्ञान मिलेगा, मेरी समाधि होगी, मैं जन्म मरण से मुक्त होऊंगा, मैं आनंद को प्राप्त करूंगा, इसलिए गुरु के आगे पीछे घूम रहे हो। जिस शिष्य को गुरु से प्राप्ति हो गई और उसके बाद भी वो अपने गुरु के आसपास मंडरा रहा हो, फिर हम कहेंगे ये है प्रेम। आप जिस दुकानदार से अपना राशन खरीदते हो, आपको उससे प्रेम नहीं होता है। अगर आपको कोई थोड़ा सस्ता माल दे रहा हो तो आप उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। जो तुम पत्नी से चाहते हो वो पत्नी से ना मिले तो लोग एक पत्नी छोड़ के दूसरा ब्याह कर लेते। ऐसे ही कई बार चेला भी जो वो गुरु से चाह रहा है उसे गुरु से ना मिले तो एक गुरु छोड़ के वो दूसरे को गुरु बना लेता है। पर अब मैं एक तीसरी स्थिति कहती हूं जहां शिष्य को सेवा, सानिध्य, साधना करते करते वह चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, वह आनंद अनुभूति हो गई, वह आत्मा अनुभूति हो गई, ब्रह्मा अनुभूति हो गई, और उसके बाद भी वो गुरु के आसपास फिर भी है, फिर भी मौजूद है, फिर भी अहोभाव से उसके करीब है, उसकी श्वास में श्वास ले रहा है, तो यहाँ संभावना है कि हम कह सकेंगे कि अब चेला ज्ञानी हो गया, अज्ञानी नहीं है, स्वयं ज्ञानी हो गया, उसके बाद भी गुरु के समक्ष मौजूद है, गुरु के प्रति अनुग्रहित है। तो वास्तविक प्रेम गुरु और शिष्य का तब ही शुरू होता है जब शिष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। जो शिष्य आत्मज्ञानी नहीं हुआ वो शिष्य आज नहीं कल गुरु को छोड़ के भाग सकता है, संभावना है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। So to truly love your master, you have to become equal to the master. You yourself have to become a master. रूमी और शम्स तब्रेज एक समय तलक एक अलग रिश्ते में थे। रूमी खोजी था, शम्स तब्रेज मार्गदर्शन दे रहे थे, तो इनका यह संबंध बना। वो चाहवान है, वो राह दिखा रहा है, वो पूछ रहा है, वो बता रहा है, और फिर जल्दी ही रूमी के हृदय का कमल भी खिल गया। और फिर उस दिन से जो रूमी और शम्स तब्रेज के मध्य में एक नई दोस्ती, एक नया गहरा प्रेम का संबंध प्रारंभ हुआ, वो शम्स तब्रेज के मर जाने पर भी फिर समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार किसी ने पूछा, ये बात घोषित हो गई थी, शम्स तब्रेज को कत्ल कर दिया गया है, ये बात सर्व जगत को विदित हो गई थी, रूमी को भी अब मालूम था। इसके बाद एक दूर से आए हुए व्यक्ति ने ये पूछा
रूमी से कि शम्स तबरेज कहाँ है। अब उसके अलावा बाकी सब जानते थे कि अब वो जिंदा नहीं है। तो रूमी ने जवाब दिया, मैं ही तो शम्स तबरेज, मिलो ना। जब तक शम्स का शरीर जिंदा था हम दो थे, अब तो वो मुझी में एक हो चुका। तो शम्स को मिलना है तो यहीं मिलो, और रूमी को मिलना है तो यहीं मिलो। इसे कहेंगे प्रेम। तो ये स्थिति किसकी है? ये ज्ञानी की स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु हैं तो ये तीनों ही मेरे भक्त, पर मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है, क्योंकि मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वाणी में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। ये मेरे राम तू संतों का है, संत तेरे। तू किसका? अपने संतों का। और संत किसके? संत सिर्फ तेरे होते। तो ये परस्पर जो प्रेम है ज्ञानी और ब्रह्म में, ज्ञानी और कृष्ण में, ये तो ऐसा है अनन्य, अलौकिक, अद्भुत। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी आया, वो कहते कि प्रभु कहते हैं तुमने मेरी सेवा करनी है। कैसे करे? बोले मेरे संत की सेवा कर, मेरी सेवा हो गई। नारद जी ने पूछा था विष्णु से, हे प्रभु आपके चरण कमल परसने की इच्छा हो तो क्या करूं? मैं तो घूमता रहता हूं, आप कहां मैं कहां, मुलाकात कैसे हो? विष्णु ने कहा, हे नारद, जहां कहीं मेरे संत दिखे उनके चरणों का दर्शन करना, वो मेरे ही चरण है। प्रभु आपका मांगलिक चेहरा देखना हो तो कैसे देखूं? बोले मेरे संत का दर्शन कर, उसके स्वरूप में तुझको मेरा ही स्वरूप दिख जाएगा। मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं है। जिस ज्ञानी ने
ब्रह्म को जाना, वह ब्रह्म स्वरूप हुआ, तो हम ये कह सकते हैं ब्रह्म के दो रूप हो जाते, एक निर्गुण जो आंख से दिखेगा नहीं, और फिर एक सरगुण स्वरूप जो किसका है, सदगुरु का, ज्ञानी का। तो ऐसे ज्ञानी का दर्शन कृष्ण कहेंगे मेरा ही दर्शन। अभी देखिए रूप अलग हो जाएगा पर स्वरूप वही होगा। और रूप एक जैसा नहीं हो सकता है। ईश्वर के इस जगत में कार्बन कॉपी नहीं बनती है। ईश्वर के इस जगत में बड़ी ओरिजिनल और यूनिक कॉपीज बनती हैं। मान लीजिए आज अगर उस कृष्ण चेतना को फिर से इस धरती पर उतरने की चाह उठे, तो क्या वो वैसे ही होंगे जैसे तब थे आज से 5000 साल पहले? नया रूप होगा। तो कृष्ण कहते हैं इन चारों भक्तों में जो मेरा ज्ञानी भक्त है ये मुझे सबसे प्रिय होता है, क्योंकि ज्ञानी मुझको प्रिय है और मैं मेरे ज्ञानी भक्त को प्रिय हूं। तो ज्ञानी का दर्शन माने कृष्ण का दर्शन, ज्ञानी का दर्शन माने सद्गुरु रूप ज्ञानी का दर्शन, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन। इसलिए तो कहा फिर, देख देख जीवा, 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 देख 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 जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण। तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोय तोय पीवा, तोय तोय पीवा। तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोय तोय पीवा, तोय तोय पीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, इस गुरु को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण, सतगुर मेरी रास, गुरु मेरे प्राण, सतगुरु मेरी आस। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु की रेन नित माजन करो, गुरु की रेन नित माजन करो। जन्म जन्म की हो में मल हरो, जन्म जन्म की हमें मल धरो।
देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। तिस गुरु को चुलावो पाखा, तिस गुरु को चुलावो पाका। महायगन ते हाथ दे राखा, आगन ते हाथ दे राखा। तिस गुरु के ग्रह टोवो पानी, तिस गुरु के ग्रह टोवो पानी। जिस गुरु ते अकल गत जानी, जिस गुरु ते अकल कथ जानी। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। ऐसे गुरु के घर में मैं पानी ढोऊं जिससे अकल आई है, ऐसे गुरु को पंखा करूं जिसने मुझे महाचिंता अग्नि से बचाया है। उसके देह की अग्नि को अगर मैं थोड़ा सा शांत कर सकूं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसने मुझे रोग मोह शोक चिंता की अग्नि से बचाया है। उसके उपकार के सामने उसके शरीर को थोड़ा सा अगर पंखा कर दिए तो बड़ी बात हो गई क्या? जिसने ऐसा ब्रह्म विद्या का प्रसाद दिया, जिसे पाकर मेरा जन्म जन्म का सोया मन जाग गया, ऐसे गुरु के घर में 2-4 बाल्टियां उठा लूं तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्या सेवा कर सकता है शिष्य गुरु की? क्या सेवा कर सकता है एक शिष्य कृष्ण रूप गुरु की? कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही कह सकता है कि देख देख जी रहे हैं बस तेरे। जिस गुरु के कृपा से अपने अंतर तत्व रूप कृष्ण को जाना, कहते उसकी चरण धूल में मजन करूं, मैं तो लोटपोट हो जाऊं, अपने आप को लौटाऊं उस धरती पर जिस धरती पर मेरा गुरु चलता है। गुरु की रेन नित मजन करो, क्योंकि इसके इस धूल में स्नान कर करके मेरे जन्म जन्म की अहंकार हौमे की मैल दूर हो गई। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानी जो है ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये मुझे जानता है और ये अपने आप को भी जानता है, पर उसके बाद भी ये मुझे प्रेम करे तो मैं इससे प्रेम कैसे ना करूं? इस बात को समझना। कृष्ण से प्रेम तभी पूरा हो सकता है जब तुम स्वयं कृष्ण हो जाओ। कृष्ण से प्रेम दास बन के नहीं हो सकेगा। दास बनने में एक दूरी है, द्वैत है। स्वामी नाराज ना हो जाए ये चिंता भी है। तो कृष्ण से असल प्रेम तभी होगा जब कृष्ण के समान गुण तेरे में आ जाए। कृष्ण
अपने आप को जानते हैं, अपनी प्रकृति को जानते हैं, तो तुम भी अपने आप को जानो और इस प्रकृति को भी जानो, जिस प्रकृति से तुम्हारा शरीर बना है, जिस प्रकृति से तुम्हारा मन चलता है, जिस प्रकृति से ये सारा जगत चल रहा है, इस प्रकृति के स्वभाव का ज्ञान होना भी लाजमी है, जरूरी। वाह। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यह सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे लिए भजन में समय लगाते हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा मत ये है, क्योंकि यह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप से मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। देखिए भगवान क्या बड़ा दिल करके क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो किसी मतलब से मेरे को याद करे वो भी अच्छा है। अरे वक्त तो निकाल रहा है, ये नहीं कह रहे वो बुरा है। जो किसी दुख संकट की वजह से भगवान को याद करते, भगवान कहते मुझे वो भी प्यारे हैं। वक्त तो निकाल रहे हैं, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। आज किसी मतलब से भजन कर रहा है, भजन करते करते अगर अंतर कोई अच्छी स्थिति आ गई तो फिर भजन करने का रस लग जाएगा इसको। आज तो दुख संकट आया है तो याद करता है, पर अगर याद करते करते भजन करते 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 मुझे याद करते करते मेरे पर नजर पड़ गई, या यूं कहो मेरी नजर उस पर पड़ गई, तो काम हो गया। वो आर्थ, वो अर्थार्थी जल्दी ही जिज्ञासु हो जाएगा। देखिए ये वी आर ऑल इन डिफरेंट स्टेजेस, एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग। जो आदमी किसी मतलब से मंदिर में घंटी बजा रहा है, सच ये है वो भी ईश्वर के ही पथ पे, उसको बुरा मत कहो। जो आदमी किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से धन, यश, पद, नौकरी, शादी, बच्चा, किसी ऐसे दुनियावी स्वार्थ से ईश्वर को याद कर रहा है, उनको भी नीच दृष्टि से कभी ना देखें, उनको भी आप बुरा ना समझें, अपने आप को श्रेष्ठ ना समझें। अरे अभी भी इन चीजों में भटक रहे हो, गलत बात।